ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मियाँ बीवी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ो, लेकिन मर्द का एक भरम होता है। एक बार तुमने बोला और वो किचन में खड़ी हो गई आकर। मैंने तो सब कुछ नहीं बोला। मतलब वो जब यूनिवर्सिटी से आ रही थी उसने तभी फैसला कर लिया था कि वो किचन में जाएगी। हाय क्या हो गया? हाय क्या हो गया? दिखाओ। काट लिया ना हाथ, पटर पटर बस बोले चली जाती है। ऐसा लगता है मुंह के अंदर कोई मशीन फिट है। टक 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 टक। बिल्कुल ध्यान नहीं है काम पे तुम्हारा। काट लिया पूरा हाथ अपना। अब मुझे बताओ, मैं काम पे ध्यान दूं या तुम्हें देखूं? हाँ शाहिद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ेन, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कर रही हो? मजा नहीं आ रहा। I'm really sorry। क्या सॉरी? पूरे सूट का सत्यानाश कर दिया। सॉरी। अगर काम नहीं करना होता ना तो चुप करके बैठा करो, हाथ पैर नहीं चलाया करो। ये देखो मेरी तरफ। मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें मेरी सेविंग से? 15 लाख। तो कल ही ले लेना मुझसे। अब खुश? इसको देखकर तो मुझे भी नींद आ रही। क्या करूं? गलती कर दी है जिम्मेदारी लेकर। ये शायद फूफा इस वक्त क्यों बुला रहे हैं? बहुत रोई है। अब जाकर सोइए। फौजिया भाभी भी ना कभी कभार जाती कर देते। क्या बोलूं मैं? जोया ने कुछ बोलने से भी मना किया हुआ। इसका मतलब है जोया समझदार है। कुछ ज्यादा ही। तुम क्या कर रहे थे? वही जो एक बेरोजगार शौहर कर सकता है। क्या? असाइनमेंट कर रहा था उसकी। इतना अजीब सा लग रहा है मुझे। अरे शाबाश, ये हुई ना बात। इतना खुश क्यों हो रहे हैं? नींद मेरी सारी हराम हो गई, आपको हल्के नहीं नजर आ रहे? यार नींद तो कल भी पूरी हो जाएगी, आज असाइनमेंट पूरा कर लो। गलती ना मेरी है, मैंने फिर वही हरकत खुद से जाके कह दिया। नहीं, आपकी असाइनमेंट मैं पूरी कर लूंगा। नहीं, ये गलती नहीं है, ये तो उसका दिल जीतने का मौका है। और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, तुम नींद की कुर्बानी नहीं दे सकते। कभी कभी ना मुझे लगता है सारी कुर्बानियां मैं ही दे रहा हूँ। दुनिया का ना वाहिद शौहर होगा जो अपनी बीवी की असाइनमेंट्स भी करे और माँ से डांट भी खा। मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता, बस अपना काम करते जाओ, बाकी काम मोहब्बत खुद कर लेगी। वैसी हो जाए। जोया सलीम,
आपने बिजनेस एथिक्स बहुत अच्छा किया। पूरी क्लास में आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। थैंक यू सर। आप कहीं जॉब भी करती हैं? नहीं सर। वेरी गुड। इसके बावजूद आपकी अप्रोच बहुत प्रोफेशनल है। थैंक यू। लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से, लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से। सुहान ने से 15 लाख क्यों मांगे? पूछने पर कुछ बताया भी नहीं। तुम्हारा कोई ट्रैवल एजेंट है जानने वाला? जोया मुझसे ट्रैवल एजेंट का क्यों पूछ रही थी? इसका क्या मतलब हो सकता है? ओ, मतलब जोया हमारी वेकेशंस प्लान कर रही है। हनीमून वेकेशंस। इतने पैसों में तो अच्छा खासा ट्रिप हो जाएगा। अगर यहाँ से हम पहले जाएं मालदीव, एक हफ्ता वहां गुजारें, फिर जाएं दुबई, दुबई में 4-5 दिन गुजार के फिर जाएं इस्तांबुल, वहां भी एक हफ्ता गुजार के इंडोनेशिया, ये बुध के किसी रिजॉर्ट पे स्टे करेंगे, फिर जाएं बाली। आप घर तो आएंगे सोया। आपको लगता है मुझे आपके प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा ना? ज़ैन, ज़ैन जरा यहाँ आना। जी अम्मी। इधर आओ। ये तुम सारा वक्त अपने हुजरे में मुंह छुपा के क्यों बैठे रहते हो भाई? तो और क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे नौकरी नहीं है तो घर के कोई काम ही कर लो। आपने घर के काम करवाने तो वैसे ही बोल, नौकरी ना होने का ताना देना जरूरी है। अच्छा, तो मेरी बातें अब तुम्हें ताने लगने लगी हैं। आप ही तो हर बात पे गुस्सा करना शुरू हो गई। फजूल में जोया पे छोटी सी बात पर डांट दिया। अच्छा तो ये बात, कमरे में जाके उसने कुछ कहा था तुम्हें? मैं कह रहा हूँ उसने कुछ भी नहीं बोला। उस दिन भी किचन में आपके साथ काम करते हुए उसकी उंगली कट गई थी, तब भी उसने कुछ भी नहीं कहा। हाँ तो मैंने तो उसको कहा था छोड़ दो सारा काम, मैं खुद कर लूंगी। उस वक्त तो वो मानी नहीं, अब तुमसे शिकायतें कर रही है। शिकायतें नहीं कर रही है वो। तो फिर ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो तुम? बात नहीं कर सकता मैं आपसे। ज़ैन, मैं रोटी खाती हूँ, घास नहीं खाती। मेरा बेटा जो पलट के मुझे जवाब नहीं देता था, आज मुंह दर मुंह बैठकर मुझसे बहस कर रहा है। सब जानती हूँ मैं, ये चाबी किसने भरी है। भाभी, खैरियत तो है? ये तुम पूछ रही हो? क्यों, मैं नहीं पूछ सकती। आप परेशान लग रही हैं। एक बात बताओ ज़ेबुनिसा, और तुम्हें कसम है दिल पे हाथ रख के सच सच बोलना। पूछें। जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई, कभी मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी, कोई परेशानी हुई मेरी वजह से, या तुम्हारे खिलाफ मैंने कोई साजिशें की? बताओ। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, जो मैंने सवाल किया ना सिर्फ उसका जवाब दो। बताओ। नहीं। तो फिर तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया? कैसा बदला भाभी? ये जो जोया को तुम ब्याह कर मेरी बहू बनाकर इस घर में ले आई हो। ओह, मैं समझी। आप पता नहीं क्या बात कर रही हैं। अच्छा, तो तुम्हारी नजर में ये कोई बात ही नहीं है। जाहिर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई? फर्क आपको भी नहीं पड़ना चाहिए।
खुदा का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी बहू दी है। खबरदार जो तुमने मुझसे आइंदा ये बातें की। आपसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, हर वक्त कड़वी कसीली बातें करती हैं, ऐसा लगता है निहार मुंह करेले चबाती हैं। हाँ। हाय। हाय। कैसी हो? बहुत खुश। खैरियत? खैरियत ना होती तो मैं खुश होती। ये भी है। जैन, तुम ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। Excuse me? हाँ, सच कह रही हूँ। थैंक यू, लेकिन मैं इस खुशगवार मूड की वजह जान सकता हूँ? तुमने जो मेरी असाइनमेंट बनाई थी ना, इसमें क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए मेरे, और वो प्रोफेसर मुझसे इम्प्रेस हो गए हैं। अच्छा। हाँ। तो ये वजह थी। अरे अगर मेरी एक असाइनमेंट बनाने पे तुम इतना खुश हो तो भाई बस अब सुबह शाम दिन रात जिंदगी भर सिर्फ आपकी असाइनमेंट ही लिखता रहूंगा बस। तुम्हारा यही मसला है, यही मसला है। तुम्हें कोई उंगली पकड़ाता है ना तो तुम पूरा हाथ पकड़ते हो। अच्छा जैन, हम ना यूनिवर्सिटी के बीचों बीच कोई देख लेगा हाथ छोड़ तो ये अभी तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, इससे पहले कि बुरे लगना शुरू हो जाओ, हाथ छोड़ो और गाड़ी चलाओ। चले? बहुत अफसोस की बात है। क्या हुआ अम्मी? मैंने तुम्हें जरा सा क्या डांट दिया, तुमने शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। अम्मी तुम चुप रहो, बात कर रही हूँ ना मैं उससे। और तुम्हारे घर में भी तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें डांटती होंगी ना, उनकी बातों का भी इतना ही बुरा लगता है क्या? जब तुम्हारी उंगली कटी थी तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि अंदर जाओ आराम कर लो, मगर तुमने जिद पकड़ी कि तुम्हें काम करना है। और काम भी खैर क्या किया था तुमने, लेकिन तुम्हारे हाथ पे तो बैंडेज मैंने बांधी थी ना। बताया था जैन को? नहीं बताया होगा, क्योंकि नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अम्मी प्लीज बस कर दे अब। जैन तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? चुप रहो, अम्मी बात कर रही हैं। अम्मी मुझे नहीं पता कि आपसे क्या कहा गया, लेकिन मैंने जैन से कोई शिकवा नहीं किया, और अगर जैन ने ऐसी कोई बात कही भी है तो हम सामने ही खड़े हैं, बात कर लेते हैं। जैन, अरे मैंने कुछ भी नहीं बोला, वो खुद से अज्यूम कर रही हैं। अम्मी मेरा रिश्ता सिर्फ जैन से नहीं है, आपसे भी है। अगर मुझे कोई मसला होगा तो मैं आपसे खुद आके कहूँगी। और हाँ, जब मैं घर पे होती थी तो अम्मी मुझे डांट दिया करती थी, ज्यादा बुरा लगता था तो मैं अम्मी से खुद जाके कह देती थी। तो अम्मा जब आप ये सब देख रही थी तो आपने उस वक्त कुछ क्यों नहीं बोला? अरे भाई मैं क्या बोलती, कम से कम आप मना तो करती। कभी कभी मुझे लगता है ना, भाभी को सारी ढील आप ही ने दी हुई है। अरे ज़ेबुन्निसा मेरा क्या ताल्लुक इस सब से? अच्छा, आप इस घर की बड़ी हैं और एक वाहिद आप ही हैं जिनके सामने भाभी चुप हो जाती है। आपको कम से कम मना तो करना चाहिए था। अभी वो मेरे आगे नहीं बोलती और तुम चाह रही हो कि वो बोलना शुरू कर दे। ओ, देख लिया मैंने, भाभी को सर पे चढ़ाने वाली आप ही हैं। आई लो, अब मुझे इल्जाम दे रही हो? तो और क्या करूं, सब कुछ देखते हुए भी आपने आंखें बंद की हुई हैं। तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारा बोलना बनता नहीं था। क्यों नहीं बनता था? तुम बीवी हो मेरी और वो अम्मी है तुम्हारी। वो गलत बात कर रही थी।
तुम्हारे बोलने से मामला और बिगड़ जाता। उनको वैसे ही लग रहा था कि मैंने तुमसे कोई शिकायत लगाई है। तुम बोलते तो उनका शक यकीन में बदल जाता। आई डोंट केयर, मुझे तुम्हें डिफेंड करना था। तुम्हें हीरो बनने का इतना क्यों शौक है? यहाँ कोई जंग नहीं चल रही थी जो तुम मुझे डिफेंड करते। छोटी सी गलतफहमी थी। कोई गलतफहमी नहीं। अम्मी बिला वजह तुम्हारे पीछे पड़ी और ये बात मुझे बहुत बुरी लगने लगी है। तुम्हें पैसों का कहा था, मैंने क्या किया? पैसों का क्या किया? ओ ले लेना। और मुझे वो ट्रैवल एजेंट भी मिल गया था जानने वाला। गुड। मुझे पता तुम क्या प्लान करने जा रही हो। बता दूंगी बाद में। सुनो। हाँ? अभी मेरा एक और काम कर दो। क्या? जीती रहो। फौजिया इधर बैठो जरा। अरे अम्मा बहुत काम पड़ा है किचन में। अरे भाई काम तो होते रहेंगे, बैठो, बात करनी है मुझे तुम। क्या हो? अरे जोया, आज किचन में मेरी हेल्प कराओगी या एक ही दिन का जोश था बस खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं अम्मी, बस एक ईमेल करनी है, वो कर लूं फिर मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है। ये तुम जोया से किस तरह बात करती हो? हाँ मैंने क्या किया है? आज जब वो यूनिवर्सिटी से आई तो मैं सुन रही थी तुम उससे कैसे बात कर रही थी, और कल तो तुमने जरा सी बात पे उसे बुरी तरह झिड़क दिया। देखें अम्मा जान, मुझसे ना गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बस गलत बात तो बीबी किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम्हारी औलाद कोई गलत बात करेगी तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा दुश्मनों जैसा सलूक करोगी? मैंने कब जोया को दुश्मन समझा है? दुश्मन नहीं समझा तो अपना भी तो नहीं समझा। देखें अम्मा जान, मुनाफकत ना मैं करती हूँ और ना बर्दाश्त करती हूँ। जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जबान पे होता है। जब भी तो कह रही हूँ जोया को बेटी समझ कर देखो, जैसे मैं शाहिद को दामाद नहीं बेटा समझती। अच्छा बल्कि ऐसा करो, एक तजुर्बा करते हैं। 10 दिन के लिए तुम जोया को अपनी बेटी समझो और जैन को दामाद। फिर देखना तुम्हें जैन में खामियां और जोया में खूबियां नजर आने लगेंगी। बल्कि एक बात और, जोया को अगर बेटी समझोगी ना तो देख लेना उससे बिस्तर से पैर नहीं उतारने दोगी। सास कम और मां ज्यादा बनो, मेरी तरह। तो आई नहीं है, मैं क्या करूं? हेलो। हाँ जोया, मुझे बताओ किस तरह के बुके चाहिए? गुलाब के फूल होने चाहिए उसमें और बिल्कुल फ्रेश। अच्छा हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ले लूंगा। अच्छा बात सुनो, जो तुम्हें बाकी चीजें बताई है ना वो भी लेते आना। मुझे गुलदस्ता बिल्कुल खराब हुआ नहीं चाहिए, समझ आ रही है ना? अरे हाँ हाँ देख लूंगा, कर लूंगा। ओके खुदा हाफिज़। अरे वाह, तुम तो मुझसे पहले ही किचन में हो हैं और तैयार भी हो गई। एप्रन भी पहन लिया मेरा, अब मैं क्या पहनूंगी? उतार दूं? नहीं नहीं पहनो, काम शुरू करें। पतीली निकालो। अच्छा सुनो, हाथ कैसा है तुम्हारा? हाथ बेहतर है। मुश्किल तो नहीं हुई? थोड़ी सी लिखने में हुई थी लेकिन मैंने मैनेज कर लिया था। पतीली निकालो। ये फूल जोया भाभी के लिए। जाओ काम करो अपना। आप शादी के बाद थोड़ा बदल से गए। और ये जो सारी परेशानी मेरे सर पे सवार है, ये तो आपको नजर ही नहीं आ रही। आपने शादी से पहले जोया भाभी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो ये तो अपनी पैदा की गई परेशानियां है ना।
जैन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। मेरी सेविंग्स थी ना, उनमें से जोया और मैंने हमारे लिए वेकेशन प्लान किया। हमें हनीमून का भी मौका नहीं मिला था तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या? तो पैसे भी इसलिए मांगे थे? ये सब क्या है? नहीं समझ आ रहा था ना तो मुझसे पूछ लेते, फजूल बातें सोचने की जरूरत नहीं थी। असल में मैं ये चाह रही थी कि ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।